अंश दिव्य ज्योति, दिव्य ज्योत के बाद माकार है, उसके बाद ऊकार है, इसके बाद आकार है, और इन तीनों से त्रिदेवों की रचना हुई। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। शिव तमोगुण के स्वरूप धारण किया जब माने उच्चारण किया ओम का, तो सबसे पहले आकार का उच्चारण हुआ और उससे शिव की रचना हुई। और जब ऊकार का उच्चारण हुआ तो नारायण की रचना हुई, विष्णु की रचना हुई। और जब माकार का उच्चारण हुआ तब ब्रह्म की रचना हुई, क्योंकि आकार में छिपा हुआ है तमोगुण, ऊकार में छिपा हुआ है रजोगुण और माकार में छिपा हुआ है सतोगुण। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, इन तीन गुणों में ही पूरा सार समाहित है। और इसके बाद जाकर के वह विराम दिव्य ज्योति है, आनंदमय कोश है। इसको आपको गहराई से समझना पड़ेगा। आपके अंदर जिस तरह वह त्रिगुणात्मक शक्तियां हैं, वो त्रिगुणात्मक शक्तियां प्रकृति का स्वरूप है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और उसी तरह हर त्रिगुणात्मक शक्ति हर मनुष्य के अंदर, हर जात के अंदर, हर धर्म संप्रदाय के मानने वाले मानवों के अंदर छिपी हुई है। इसलिए कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही महेश हूं। मगर इस शब्द का उच्चारण कब हो सकता है? जब आप आकार, ऊकार, माकार और वह दिव्य ज्योति को प्राप्त कर ले। इस ओम के उच्चारण के माध्यम से ही योगी और ऋषि मुनि जब अनेकों मंत्र दिव्य साधनाओं को पूर्ण करने के बाद अपनी दिव्य चेतना को प्राप्त करते हैं, तो मात्र ओम के उच्चारण के माध्यम से अपने स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म में प्रवेश करते हैं, सूक्ष्म के अंदर कारण शरीर में प्रवेश करते हैं और कारण के बाद उस दिव्य ज्योति में विलीन होते हैं। आकार आपका स्थूल शरीर, इसके अंदर समाहित है आपका सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर के अंदर समाहित है कारण शरीर। आपका स्थूल शरीर तमोगुण की प्रधानता को लिए हुए है, सूक्ष्म शरीर रजोगुण की प्रधानता को लिए होता है, और आपके अंदर छिपा हुआ कारण शरीर सतो गुणों की प्रधानता को लिए रहता है। अब आप स्वतः सोचें कि आप धर्म से कितना दूर खड़े हैं, सत्य से कितना दूर खड़े हैं, कि प्रकृति ने दिव्य ज्योति जो इस शरीर के अंदर दी है वही आपके शरीर के अंदर दी है। आप बाहर भौतिकतावाद में शांति खोजना चाहते हैं, मगर कभी अपने अंदर झांकना नहीं चाहते कि आपके शरीर के अंदर तीन तीन दिव्य शरीर छिपे हुए हैं। अगर आप उनको जागरण करने लगे, यदि आप तमोगुण के ऊपर रजोगुणों के प्रभाव को जमा लें, तमोगुण पर अपने आप को कंट्रोल कर लें, तो आप सूक्ष्म शरीर के नजदीक पहुंच सकते हैं। और वह सूक्ष्म शरीर पर यदि आप रजोगुण को, तमोगुण और रजोगुण के ऊपर सतोगुणों का वर्चस्व प्राप्त कर लें, तो आपके अंदर एक वह दिव्य शक्ति जागृत हो जाएगी जिसे कारण शरीर कहा गया है। हर मनुष्य की रचना के पीछे एक कारण छिपा हुआ है, और कारण के लिए ही वह दिव्य ज्योति एक अंश, एक नवीन रचना करती है। कारण शरीर मूल है। हमें चाहिए, हर मनुष्य को चाहिए कि हम अपने कम से कम कारण शरीर का तो ज्ञान करें। अगर हमने अपने कारण शरीर का ज्ञान नहीं किया, हमने अपने अंदर के कारण को नहीं समझा, तो फिर तो एक पक्षी जीवन हो गया। समाज के जीवन में पूर्णता आएगी कैसे? क्योंकि वह तो केवल तमोगुणी जीवन जी रहा है, जबकि हर मनुष्य को सतोगुणी जीवन जीना चाहिए। सतोगुणी जीवन जी करके रजोगुणी और तमोगुणी जीवन, स्थूल शरीर को धारण करके भी आप सतोगुणी जीवन जी सकते हैं। अनेकों ऋषियों मुनियों ने जिया है।